हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कुतुब सर चैनल में। दिस इज आवर 5th लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। लुक एट द बोर्ड। अगर मैं इक्विपोटेंशियल का संधि विच्छेद करूं, ध्यान से देखिए, इक्वल मतलब सेम है ना, और पोटेंशियल क्या मतलब हुआ, और आगे लिखा है सरफेस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। गॉट इट? चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो बेटा क्या बनी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट ईच पॉइंट ऑफ इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम। क्लियर? कॉपी कर सकता। नाउ वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। लुक एट द बोर्ड। लेट अस assume this is an equipotential surface in an electric field. Understood? Consider 2 points A and B of this equipotential surface. According to the definition of equipotential surface, VA is equal to VB. Clear? Potential at point A is equal to potential at point B. Implies VA minus VB equal to 0. This is the first property. What is the first property? Potential difference between 2 points of electric field, of an equipotential surface is 0. Clear? कॉपी कर लीजिए। सेकेंड, अच्छा बताइए, आपने पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट पर आपको चार्ज को मूव करना है, यहां पोटेंशियल V1 है, यहां पोटेंशियल V2 है, ये प्लस Q चार्ज है, तो Q डॉट डेल्टा V दैट इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या कहलाता है? वर्क डन। अब सोचिए, यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल सेम है ना, दोनों पर पोटेंशियल सेम है। अब जब दोनों पर पोटेंशियल सेम है तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। बस सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? वर्क डन to move any charge from one point to another point of an equipotential surface is equal to 0. क्लियर? ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। आइए थर्ड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप इस तरह से देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे रखी हुई। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये है। लेट अस assume दिस इज द एंगल थीटा। थीटा एंगल पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर है बात? अब मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। आप वेक्टर E के 2 कंपोनेंट निकलेंगे। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट E cos थीटा एंड सेकंड वन इज E sin थीटा। अगर E cos थीटा ऊपर की तरफ है तो समझने की कोशिश कीजिए, E cos थीटा के अगेंस्ट अगर मुझे P से Q पर किसी चार्ज को ले जाना है तो वर्क डन होगा, और वो वर्क डन क्या होगा? QE cos थीटा, ये तो फोर्स लगा, और डॉट AB। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी दिस वर्क डन इज 0, del W is equal to 0, implies QE cos थीटा डॉट AB, सॉरी यहां डॉट PQ आएगा, AB नहीं,
पी क्यू कंसीडर किया ना, पी से क्यू तक हम ले जा रहे हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब सोचिए क्या चार्ज क्यू हमने जो कंसीडर किया वो 0 है? नहीं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है? नहीं। पी क्यू यानी पी और क्यू के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, क्या वो 0 है? नहीं। तो बचा क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? क्या लिखेंगे यहां पर? थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इस तरह से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके साथ 90 डिग्री के एंगल पर होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to equipotential surface। क्लियर है बात? क्लियर? कॉपी कर लीजिए। चौथी प्रॉपर्टी पर आते हैं। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can never intersect each other। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चे? अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा कैसे? तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है कंसीडर कर लेते हैं 5 वोल्ट। क्लियर है बेटा? मान लीजिए थोड़ा सा उल्टा कंसीडर करते हैं कि ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके हर पॉइंट पर वोल्टेज कितना है? 7 वोल्ट। तो देखो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर मिला ले तो एक लाइन बनी। इस लाइन के हर पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये 5 वोल्ट वाली पोटेंशियल को भी 5 वोल्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी है और ये 7 वोल्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी है। तो बीच में जो इंटरसेक्टिंग लाइन मिली, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन के हर पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल होंगे। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल की वैल्यू 2 हो? इट इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो बस फोर्थ प्रॉपर्टी बन गई। कॉपी कर लीजिए। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर ली। कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, पोटेंशियल उस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। अगर यहां पोटेंशियल में V प्लस dV कंसीडर करूंगा तो यहां पोटेंशियल मैंने V कंसीडर कर लिया। ठीक है? इनके बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन मैंने कंसीडर कर लिया डेल्टा R या dr। क्लियर? ये dr मैंने सेपरेशन कंसीडर कर लिया। ठीक? अब आप समझिए क्या कैलकुलेट करना है, किस तरह से। लेट अ चार्ज Q, लेट अ चार्ज प्लस Q, है ना? हमने एक प्लस Q चार्ज कंसीडर किया। कहां पर कंसीडर किया? एट सरफेस V प्लस dV विथ पोटेंशियल V प्लस dV एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैंने एक चार्ज कंसीडर किया जो कितना है? प्लस Q है V प्लस dV वाली सरफेस पर। अब मैंने क्या किया? इस चार्ज को मुझे P से Q पर शिफ्ट करना है। कहां से कहां पर शिफ्ट करना है? P से Q पर। ध्यान से देखिए, ये P से Q पर मुझे शिफ्ट करना है। व्हाट वुड बी द वर्क डन बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस? क्लियर है? देखो चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। हाई पोटेंशियल कहां पर है? P पर।
लो पोटेंशियल कहां है, क्यू पर। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा, यानी वर्क डन कौन करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस। देन वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्यू v प्लस डीवी माइनस v, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो v से v कैंसल, क्या है आंसर, q डॉट dv, दिस इज द वर्क डन। इक्वेशन नंबर 1। अब उल्टा सोचिए, मुझे इस चार्ज को वापस से q से वापस कहां पर लाना है, p पर। लेकिन इस बार वर्क किसे करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल एजेंसी को करना पड़ेगा ना। क्यों, वजह समझिए। v प्लस डीवी, यहां हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर हमें चार्ज को शिफ्ट करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाना है। तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट टेकिंग एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें नहीं लेना है, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे चेंज नहीं करना है। तो बात समझिए क्या करेंगे। नाउ वर्क डन बाय, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा बेटा, वो कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे कि QE जो होगा वो तो फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में, हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, मतलब माइनस QE। और जो P और Q के बीच का जो डिफरेंस होगा, P और Q के बीच का जो सेपरेशन होगा, उसे कंसीडर किया है dr। क्लियर है। तो ये जो वर्क डन होगा, बस ये वर्क डन किसने किया, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहले जो वर्क हो रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा था, अब कौन वर्क कर रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों ही वर्क डन सेम होंगे, क्योंकि इसमें भी एक्सेलरेशन नहीं, इसमें भी एक्सेलरेशन नहीं। तो चलिए दोनों को इक्वल बता देते हैं। Q माइनस QE dr इक्वल टू Q dv। क्लियर है बात, Q से Q कट गया, देखिए E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। तो बेटा देखिए हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ये dv अपॉन dr क्या है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सेपरेशन। क्लियर है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सेपरेशन और विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस और विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, आगे यहां तक समझ में। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यहां से कुछ अच्छे से रिजल्ट आएंगे। अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो के बीच में रिलेशन तो आ गया, मान लीजिए आपको पोटेंशियल दे रखा है, क्लियर है, तो आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा बेटा, dv इज इक्वल टू माइनस ई dr। क्लियर है बात, ये रिलेशन याद रहेगा। देखिए इसी से आया, dr को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेटिंग दीज इक्वेशंस फ्रॉम va टू vb, dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ra टू rb e dr। क्लियर है, ध्यान से देखिए दो पॉइंट है आपके पास में, इसकी पोजीशन है RA, इसकी पोजीशन है RB, इस पर पोटेंशियल है VA, इस पर पोटेंशियल है VB। अगर मैं VA से VB तक इंटीग्रेट कर दूं इसे, तो मैं इसे यहां पर डिफरेंस इंटीग्रेशन किसके बेस पर होगा, यहां वेरिएबल क्या माना जाएगा, R। तो R के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा, RA टू RB। अगर मैं इस रिलेशन को और आगे बढ़ाऊं तो यहां क्या आएगा, VB माइनस VA। देखिए यहां क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन RA टू RB e dr। क्लियर है बात, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा, उस वीडियो लेक्चर में हम
इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो जेई मेंस में भी होते हैं, नीट के लिए भी मोस्ट टाइम है और 12th के लिए भी तो है ही। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।